कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। वाह, ओ चाय आ गया। चलो एक से चाय ले लेते हैं। इस बार तो मेरा जो थंबनेल भी आएगा वो चाय के कप के साथ आएगा। वो बहुत प्यारा कप है मेरा। तो अभी मैंने भगवान का नाम क्यों ले रहा था, चलो इससे थोड़ा दूर इधर खड़ा हो जाता हूँ, दिखाई देगा। तो भगवान का नाम क्यों ले रहा था, मतलब केमिस्ट्री के साथ उनका क्या रिलेशन है, इस टॉपिक के साथ क्या रिलेशन है। इस टॉपिक के साथ तो पता नहीं, लेकिन केमिस्ट्री लाइफ सब चीज़ों के साथ है। देखो, इधर इस दुनिया को जिन्होंने बनाया, मतलब गॉड, भगवान, जो भी है आप जिसको गॉड मानते हो, मतलब सुपीरियर जो क्रिएटर है, इधर वो सब कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं है। मतलब कोई भी साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, और नहीं तो मान लो सारी चीज केमिस्ट्री है। जैसे मेरा बॉडी क्या है, either God created the universe and also the human being and the animal plant everything, और नहीं तो जो बॉडी है इसके अंदर जो कुछ भी है केमिकल रिएक्शन है। इधर सब कुछ केमिस्ट्री है, नहीं तो ऊपर वाला है, पता नहीं क्या है। लेकिन हम जो भी करेंगे, जो भी सीखेंगे, उस क्रिएशन का एक एप्लीकेशन है, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो आपका हाथ में एप्पल का आईफोन कैसे आएगा, आपका स्मार्ट टीवी कैसे बनेंगे, आपको ऑडी कैसे आप चलाएंगे। तो ये जो सारे एप्लीकेशन, जो मजा आप ले रहे हो, बहुत छोटा चीज़ है इस यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन 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 आपको ये सारी चीज़ चाहिए, इसलिए हमें जितना जो भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सारी चीज़ पढ़ना पड़ता है, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं सीधा टॉपिक में। चाहे भगवान हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कुछ तो है, लेकिन हमें कंटिन्यूअसली सीखना चाहिए कि इस यूनिवर्स में हम क्या नया एप्लीकेशन ला सकते हैं। चलो देखते हैं क्या मैचिंग है टॉपिक के साथ, केमिस्ट्री के साथ कुछ मैच होता है कि नहीं होता है। आज के टॉपिक से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने क्या बताया था कि मेरा एपिसोड 1, 2, 3 ऐसे ही चलेगा। तो मेरा एपिसोड 1, 2, 3 हो गया, ये 4th एपिसोड हो रहा है। 4th एपिसोड में छोटा सा ही, मतलब बहुत छोटे छोटे एपिसोड होगा। आपको वही प्लेलिस्ट में अंदर जाके हर एक एपिसोड को देखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्लास 9 में हम लोग क्या जाने थे, देख लो। ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। एक चीज हमेशा जब पढ़ना है तब देखना है, मतलब एकदम गौर से देखो। कोई भी रिएक्शन के अंदर एटम का कुछ चेंजेस हमने देखे कभी नहीं। मतलब एटम जो है, वो एटम आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, वो एटम वही रहेंगे, सिर्फ चेंजेस क्या होगा, मेकिंग एंड ब्रेकिंग, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। अगर वो एटम किसी और के साथ बॉन्ड फॉर्म किया था जब वो रिएक्टेंट में थे, तो वही एटम प्रोडक्ट में आके और किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करके कुछ और ही फॉर्म किया है। क्यों? मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्ल्ड, पूरे दुनिया, यूनिवर्स, कहीं पे आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, जो है वो फिक्स्ड है। तो मेरा मास कंजर्व्ड है, तो जब मास कंजर्व्ड है, वो सिर्फ तोड़ मोड़ जोड़ के कुछ और बन सकता है, लेकिन कोई नया चीज अब बना नहीं सकते। क्लास 9 में पढ़ के आए हो, इसलिए आप लोगों को समझने में भी बहुत इजी हो रहा है। तो जो क्रिएटर है वो एक फिक्स चीज आपको बना के दिया है, चाहे वो गॉड हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो। जिस चीज से ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, आप उसको जोड़ तोड़ मोड़ के कुछ बना लो। ये हम 9 में पढ़ के आए थे। अब इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या आ रहे थे। केमिकल रिएक्शन का 5 टाइप है। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन,
रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी है, और उसके साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पांचों अलग अलग एपिसोड में आएंगे। इस एपिसोड में सिर्फ मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही डिस्कस करूंगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत इजी है, ये एकदम रियल लाइफ में आप लोगों को हमेशा दिखने को मिलती है। रिएक्शन in which a single product is formed from 2 or more reactants is known as combination reaction। मैं इधर आ जाता हूं, अब यहां से इस पोर्शन में आ गया, ठीक है। तो आपको सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो रिएक्टेंट्स आप यूज करोगे उस रिएक्टेंट से जब सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा तब उस कॉम्बिनेशन, उस रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसमें हीट एनर्जी जनरेट होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब सारे केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं, सारे केसेस में हीट एनर्जी जनरेट होगा। उसी प्रोसेस को हम करेंगे, बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इज व्हिच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैं कुछ एग्जाम्पल में आ जाता हूं। जब मैं एग्जाम्पल दूंगा, इस सारे एग्जाम्पल के अंदर तो हीट एनर्जी रिलीज हो गई। अगर आप लोगों को कुछ मिल जाए कि सर इसमें तो हीट एनर्जी नहीं रिलीज हो रहा है, मतलब हीट एनर्जी नहीं आ रहा है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालना। कुछ एक्सेप्शनल, कुछ आपको कंफ्यूजिंग लगे, कमेंट्स बॉक्स में चाहिए मुझे। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड। सॉलिड को हम छोटा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एस है सॉलिड। एक्चुअली ए है, सॉलिड है, लेकिन रिप्रेजेंट करने के टाइम पे छोटा एस से किया है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बटर जो लिक्विड है, ये मेरा रिएक्टेंट था। इस रिएक्टेंट के साथ मुझे क्या मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का और एक नाम है क्विकलाइम, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनका नाम है स्लिकलाइम। अब स्लिकलाइम का एक रियल लाइफ में आपको दिखने को मिल जाएगा। क्या चीज, वो मैं बाद में बताता हूं। मेन चीज जो है, इसके साथ हीट एनर्जी, हीट रिलीज हुआ है इस रिएक्शन में। ये कैसे प्रूव कर सकते हो, जब अब ये जो है चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड कुछ भी नहीं है, चूना है। चूना को पानी के अंदर डाल दो, और जिस बाकेट में जहां पे डाले उसके ऊपर एक बार चूना को पानी के अंदर डाल के उसके अंदर हाथ मत डाल देना, साइड से कोई भी जगह से हाथ लगा के देखो, गर्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हीट जनरेट हुआ है। तो यही है। और स्लिकलाइम जो है, स्लिकलाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका जो स्टेट से एक्वस, क्योंकि इसके साथ पानी मिला हुआ है। पहले दिन ही मैंने बोला था प्लाज्मा स्टेट, पानी मिलके जो एक सोल्यूशन टाइप का होगा उसको हम बोलेंगे एक्वस स्टेट। तो इसलिए मैंने एक यू से इसको रिप्रेजेंट किया हूं। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन, क्विकलाइम का, इनका नाम है क्विकलाइम, याद रखना पड़ेगा। इनका स्लिकलाइम, ये भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्बन के साथ ऑक्सीजन का, हमें फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग ऑफ कोल, ऑब्वियसली हीट रिलीज होगा। डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं हीट जब रिलीज होता है, तो ऑब्वियसली बर्निंग ऑफ कोल, कोल बर्न होने से आपको हीट रिलीज होगा ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस फॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें क्या, ऑब्वियसली हीट रिलीज होगा। तो इस केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको वाटर मिल जाएगा एंड लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। सारी इक्वेशन को आपको चेक करना पड़ेगा कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है कि नहीं। हम जब भी करेंगे कोशिश यही रहेगा कि सारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाए। कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 OH होल ट्वाइस था, तो ऑब्वियसली O का 2 है। हाइड्रोजन H2 OH का होल 2 था, हाइड्रोजन, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कार्बन ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है, बैलेंस्ड है। H2 हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 नहीं है, तो ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, 2 कर देता हूँ। 2H2O, ऑब्वियसली 2 2 4, तो इधर 2। कभी ऐसे नीचे 2 मत, इसको मत चेंज करना। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कभी नहीं चेंज होता है। हाइड्रोजन H2 ही रहेगा, ऑक्सीजन O2 ही रहेगा, चाहे किसी का भी फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है। जो भी चेंज करना है आगे पीछे करते जाओ। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका एक रियल लाइफ
जो हमने यूज़ करते हैं वो रियल लाइफ में एप्लीकेशन, जो मैंने बताया आपको शुरुआत में, जो हरे कृष्ण हरे राम के साथ, कि कोई भी चीज़ जो भगवान का दिया हुआ चीज़ है, चाहे गॉड का, चाहे कोई भी, जिस भगवान को आप लोग मानते हो, जिसको मानते हो, तो जो सुपीरियर है, जो क्रिएटर है, उनको दिया हुआ चीज़ का हम एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। किस टाइप का एप्लीकेशन? और एप्लीकेशन को ढूंढ के निकालते हैं कि ये हमारे काम के है कि नहीं। तो इधर क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस सोल्यूशन है, ये चूना से हम पेंटिंग करते हैं। जब वॉल को पेंट करते हो तब क्या होता है कि एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है कि नहीं होती है? एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हर एक चीज़ होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनके साथ रिएक्शन करके जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करते हैं CaCO3 सॉलिड स्टेट में, ए से रिप्रेजेंट किया सॉलिड एंड H2O लिक्विड वाटर। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट का कोटिंग मेरा वॉल के ऊपर आ जाता है, थोड़ा शाइनी होता है। तो पहले जमाने के लोग उसको शाइनी बोलते थे। आज के दिन में तो आप लोग पसंद ही नहीं करते हो, मतलब आप लोगों को प्लास्टिक पेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब कोई वाल पुट्टी, उससे भी आप लोगों को पसंद नहीं है, और भी कुछ अच्छा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो पहले ज़माने में चूना से ही पेंट करके घर भर सब चलते थे। जो भी है, आजकल हम लोग बहुत ऊपर उठ चुके हैं ना, मतलब iPhone, OnePlus। तो वही, अगर किसी ने कोई जगह पे स्कूल जो सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ पे अभी भी चूना से ही पेंटिंग होता है। तो देखना, वो पेंट हो जाते हैं, 2-3 दिन बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर एक सॉलिड कोटिंग बन जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का कोटिंग बन जाते हैं। बस उससे वो बन गया, थोड़ा शाइनी होती है, आपका एक्सपेक्टेशन नहीं भर पाएगा उससे। दैट्स इट, बन गया। नेक्स्ट आ जाते हैं exothermic chemical reaction. What is exothermic chemical reaction? Reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic. Heat released हो रहा है, तो heat release तो इसमें भी हो रहा है। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट रिलीज्ड along with the formation of प्रोडक्ट्स के साथ साथ जब हीट रिलीज होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो अब एक प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन नहीं है, क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ना कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? देखो, इसमें सिंगल प्रोडक्ट नहीं भी हो सकता है, 2-3 प्रोडक्ट आ सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट आएगा। तो सारे जितने एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा वो सबके सब केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती है, लेकिन जितने कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है मोस्टली, सारे रिएक्शन में होती है। अगर आपको कुछ एक्सेप्शनल पता है तो बताना कमेंट सेक्शन में। अब एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है और उसके साथ 2-3 प्रोडक्ट भी बन सकती है। तो क्या है, मैंने मीथेन ले लिया। मीथेन जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन को नेचुरल गैस नाम से बोला जाता है। CH4 जिसका फॉर्मूला है, इनका स्टेट है, मैटर का जो स्टेट है गैस है, प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में ही होगा, जो फॉर्मेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर गैस। तो ये बर्निंग ऑफ नेचुरल, ऑब्वियसली हीट रिलीज होगा, डेल्टा। नाउ नेक्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या चीज़ है? ग्लूकोज आप जो कार्बोहाइड्रेट लेते हो, दिन भर खाना खाते रहते हो, कचरे पचर खाते हो, दिन भर खा के तो मोटे भी हो गए हो सब, और मैं भी हो गया हूँ। क्या करे, कोविड है, घर पे खाना है, सोना है, तो इतना कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाते हैं। ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से हम लोग दिन भर घर पे सो के रहते हैं, अब थक जाते हैं फिर सो जाते हैं। अगर बाहर जाते तो उस एनर्जी को हम यूज़ कर पाते। तो अभी तो बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं है, तो जो भी आपको मिल रहा है, जो एनर्जी मिल रहा है, उसी के घर पे ही बैठे रहो, सेफ रहोगे। ऑब्वियसली ये ध्यान देना होगा, घर पे रहना ही सबसे बेटर है। तो जो ग्लूकोज है C6H12O6 एक्वस, जो हमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी फूड कंटेंट, कोई भी जगह से आपको फूड कंटेंट से मिल गया है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑब्वियसली एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्मेशन होगा, एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6H2O और
एनर्जी, जिस एनर्जी से हम चलते हैं, मतलब चल पाते, भागते, दौड़ते, आजकल सो के रहते हैं, उसी एनर्जी से हम सोते हैं। नेक्स्ट इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, और जो एनर्जी इसको हम यूज करते हैं तो ऑब्वियसली एक हीट एनर्जी रिलीज होगा। तो यही है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। हर एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में हमें हीट रिलीज जरूर होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नेक्स्ट एपिसोड में आएगा, देख लेना। चलो बाय बाय।